मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपने विद्यालय के खुलने के दिन का इंतजार बेसब्री से कर रहे होंगे। तो उससे पहले के जितने भी दिन हैं उसमें हम जितना पढ़ सकें उतना पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी पिछली क्लास में अपन ने 9.3 के कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे और उम्मीद है इन 2-4 दिनों के गैप में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आपने सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 9.3 में ही कुछ चीजें हैं जो अपन ने आई थिंक जो मैंने नहीं कराए हैं वो क्वेश्चन अपन अभी ले लेते हैं। 1 to 7 तक के तो सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए। कुछ आपको दे दिए, कुछ मैंने करा दिए। एक सेकंड का फर्स्ट ट्राई जो मैं खुद ही कराऊंगा, ठीक है। तो देखो आप सेकंड का फर्स्ट ले लेता हूं मैं पहले आज की क्लास के अंदर। जो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन है वो ले रहा हूं मैं। सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट 1 माइनस e की पावर 2x। ये क्वेश्चन है dx रूट 1 माइनस e की पावर 2x। अब इनिशियली ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देखोगे न तो इसमें प्रतिस्थापन बन रहा है, यानी ऐसा कोई फंक्शन दिखाई नहीं दे रहा है जिसका डेरिवेटिव हमको यहाँ दिख जाए, और दूसरा न ही इसमें हमने जो फॉर्मूले जो लिखे थे वो बन रहे हैं, है ना। कोई के सर यहाँ ये 1 का स्क्वायर बना लो और ये e की पावर x का स्क्वायर बना लो तो 1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बन जाएगा। नहीं बनेगा। क्यों? अगर हम इसको e की पावर x का और स्क्वायर बनाएंगे तो फिर हम इसको x मानेंगे, और ये मैं इंटीग्रेशन के शुरू में ही क्लियर कर चुका हूँ। x किसको मानते हैं? x को मानते हैं जहाँ पे फंक्शन x में हो और उसकी घात 1 हो। रेखिक फलन ax प्लस b टाइप का जो फंक्शन होता है उसको मानते हैं, तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो फिर इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए हमारे को, वो देखो जरा। देखो जी, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तो तरीका बेटा ये है इसका कि ये जो है इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं 1 अपॉन e की पावर माइनस 2x लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद इसको थोड़ा सॉल्व करो एक बार। ये e की पावर माइनस 2x यहाँ आ गया, जिसको मैं e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर लिख देता हूँ माइनस 1, और यहाँ अपॉन में जो e की पावर माइनस 2x बचा वो रूट से बाहर आएगा तो क्या बच जाएगा e की पावर माइनस x, और उसको ऊपर ले जाते हैं ऐसे आ जाएगा। ये बात समझ आ गई होगी आई थिंक आपकी। ये एलसीएम लेके यहाँ आया e की पावर माइनस 2x, उसको अपन ने e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर लिख दिया, और अपॉन में e की पावर माइनस 2x बचा यानी e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर बचा, उसको रूट से बाहर निकाला, e की पावर माइनस x ऊपर चला गया। अब देखो, अब इसमें जो प्रतिस्थापन बन रहा है इसका डेरिवेटिव ये रहा, तो लेट e की पावर माइनस x इज इक्वल टू t e की पावर माइनस x dx, और फिर वापस माइनस इज इक्वल टू dt। इसकी वैल्यू निकाल लो आप। e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू माइनस dt, ठीक है। यहां लगा दो, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। अपॉन में रूट t स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ फॉर्मूला कौन सा बन गया? 1 अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। जितने भी फॉर्मूले लिखाए हैं वो याद होंगे, पता लगा पाओगे जल्दी से। लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो अप्लाई कर दो, x की जगह t आ जाएगा बस। तो i इज इक्वल टू माइनस 12 आपका लॉग मॉड ऑफ t, x की जगह t प्लस ये वाला पार्ट वापस आ जाएगा। ये लो जी, इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, t की वैल्यू वापस लगा दोगे आप। ठीक है, ये वैसे इसका आंसर आ गया। और थोड़ा बहुत अगर पीछे आंसर इस फॉर्म में ना आ रहे हो, थोड़ा बहुत आपको 1-2 स्टेप्स और बढ़ानी पड़ सकती है। जैसे इसको पावर को वापस पॉजिटिव बनाया जाए, क्योंकि इनिशियली क्वेश्चन पॉजिटिव पावर में था। लॉग के बाद माइनस ना हो तो लॉग के बाद का माइनस हटाओ तो अंदर वाला पार्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये सारी बेसिक चीजें मैथमेटिक्स की ये आप अपने हिसाब से देख लेंगे, बट कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट हो गया।
एक ऐसा ही क्वेश्चन 9.2 में भी मैंने छोड़ा था और मैंने कहा था कि 9.3 के फॉर्मूले वहां काम आएंगे, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो एक बार उसको भी बता देता हूँ जिससे पीछे छूटा हुआ क्लियर हो जाए आपको। और कुछ बच्चों ने पूछा भी है कि सर वो डाउट बताओ, जबकि मैंने कह दिया था कि 9.3 आएगी तो कराएंगे। देखो 9.2 का है ये क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज रूट e की पावर x प्लस 1 है। अब ये 9.2 में तो अपन ने सब्स्टिट्यूशन ही सीखा था, अब ये कहीं से सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है, तो इसमें एक काम करेंगे। सबसे पहले तो भाई सब्स्टिट्यूशन वैसे तो बन नहीं रहा, कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा, तो एक काम करो, रूट हटाने के हिसाब से सोचो, फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के हिसाब से सोचो। तो रूट कब हटेगा, जब अंदर स्क्वायर बनेगा, तो अंदर वाली वैल्यू को टी स्क्वायर मान लो। ये मैं इसलिए मान रहा हूं जिससे ये इसका रूट हट जाए, अंदर वाली वैल्यू को हमने टी स्क्वायर मान लिया। अब ये डिफरेंशिएट करोगे आप, e की पावर x 1 का 0, x में फंक्शन है इसलिए dx आ गया 2t dt। देखो देखिए क्या होता है। अच्छा थोड़ा इसको और सॉल्व कर देता हूँ। अब यहाँ पे तो e की पावर x dx तो है नहीं, dx है केवल, तो 2t dt अपॉन e की पावर x, और इस e की पावर x की वैल्यू यहाँ से निकालूं, टी स्क्वायर माइनस 1। अब आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आओगे, ये जो dx है इसकी जगह तो ये वैल्यू आनी है, ठीक है, उसमें से 2 में बाहर ले लेता हूँ, t dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। इज इट क्लियर? यहाँ तक तो ये dx की वैल्यू लिखी है मैंने। अब ये रूट में यहाँ टी स्क्वायर लगाओगे तो क्या बच जाएगा, t, तो t बचने का मतलब है टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया। अब ऐसा जो क्वेश्चन है वो हमने 9.1 में किया हुआ है, इसके जैसा फंक्शन इसको बना लो, तो 1 घटाओगे 1 जोड़ोगे, टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब सेपरेट डिवाइड कर दो, सेपरेट डिवाइड करोगे तो देखो क्या आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, प्लस इसको डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। तो अभी तक तो 9.3 का कोई कंसेप्ट यूज नहीं हुआ था, लेकिन अब होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला देखो कौन सा बन रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने 9.3 में पढ़ा है, तो वो लगेगा यहाँ पे। क्या फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, 1/2a log mod of x minus a अपॉन x प्लस a, ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये लगेगा यहाँ पे 2। इसका हो गया t 1/2a, a की वैल्यू 1 है, log mod of x minus a यानी t minus 1, ये t प्लस 1 प्लस, ये लो जी इंटीग्रेशन हो गया है, t की वैल्यू वापस पुट कर दोगे, 2t, t की वैल्यू रख दी अपन, t की वैल्यू देखो कितनी आएगी, रूट e की पावर x प्लस 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, log रूट e की पावर x प्लस 1 माइनस 1 रूट e की पावर x प्लस 1 प्लस 1। ये इसका आंसर आ जाएगा। और आई थिंक आंसर जो है इसके पीछे मैच नहीं हो रहे, रॉन्ग दिए हुए हैं, तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे। तो ये आपका जो छूटा हुआ पार्ट था 9.2 का, जिसमें 9.3 का ये फॉर्मूला काम आने वाला था, इसलिए मैंने वहां नहीं कराया इसको, अब आपको मैंने बता दिया। अब 9.3 में ही आ जाता हूँ वापस। 9.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आज की क्लास में अपन ले लेते हैं, ठीक है। चलो जी देखो, हाँ चले अगर, तो 8 का फर्स्ट क्वेश्चन बाकी है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन बचे हुए हैं ये मतलब मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, कुछ नई चीजें हमको अपने से ही सोचनी पड़ेगी, है ना, बाकी जो पढ़ा दिया वो तो कहीं भी यूज आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, I इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट साइन 2x।
sin x प्लस cos x अपॉन रूट sin 2x। ऐसा ही क्वेश्चन आपको आगे इस चैप्टर के एंड में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली दी गई है उसमें भी मिलेगा, इसके मिसलेनियस एग्जाम्पल है वहां भी मिलेगा। ठीक है, तो ढंग से देखें क्या करना है। अब ये क्वेश्चन इनिशियली आप देखो, इस क्वेश्चन में इनिशियली न तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बन पा रहा है, यानी ऐसा कोई फंक्शन दिखाई नहीं दे रहा जिसका डेरिवेटिव हो यहाँ। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अपन ने जो फॉर्मूले पढ़े वो भी नहीं बन रहे। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो जरा ध्यान से देखना, इनिशियली चीजें समझनी पड़ेगी आपको। मैं क्या करूंगा, मैं ये सोचता हूँ कि ये किसका डेरिवेटिव, सपोज करो जैसे एक बार समझना, ये कोई फंक्शन जो मैंने लिखा हुआ नहीं है, इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव मैं चाह रहा हूं ये बन जाए। तो अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ये है तो इसको t माना जा सकता है फिर, क्योंकि भाई इसका डेरिवेटिव ये है मल्टीप्लाई में dx है, तो अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है तो इसको t मान सकते हैं। लेकिन ये तो अभी पता ही नहीं क्या था, ये कैसे पता लगाएंगे, तो कैसे पता लगेगा, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करके देख लो, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x। ये देखो आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे ये आया, तो यानी इसको t मान सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसको t तो मान सकते हैं बट क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं भाई, हम जिसको t मानने जा रहे हैं वो क्वेश्चन में भी तो नजर आना चाहिए, वो नहीं है। तो अपन ने एक चीज तो पता लगा ली कि t मानना किसको है, इसको मानना है, लेकिन ये क्वेश्चन में है नहीं तो बनाएंगे। अब ये बनेगा कैसे, वो sin 2x से बनेगा, और ये बहुत सारी जगह आपके काम आ सकता है कि sin 2x को sin x माइनस cos x में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, sin x प्लस cos x में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और cos x माइनस sin x में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ये तरीका आप ये सीख ले कैसे करेंगे। तो हमारा काम अब ये इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे होगा देखो, एक काम करो आप इसमें जो है 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, एक जोड़ दिया एक घटा दिया। ठीक है, अब यहाँ sin x माइनस cos x चाहिए ना, तो 1 माइनस sin 2x बना लो। क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको sin x प्लस cos x को t मानना होता तो 1 प्लस sin 2x को बना दो, तो वो तो बना हुआ ये है। लेकिन हमको sin x माइनस cos x चाहिए तो 1 माइनस sin 2x बनाना पड़ेगा। कैसे बने, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो आप, ये माइनस मैंने कॉमन लिया तो ये हो गया बेटा 1 माइनस sin 2x। ठीक है, अब देखो ये इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस, इसको मैं लिख देता हूं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और इसको लिख देता हूं 2 sin x cos x। ठीक है, अब देखो ये क्या बन सकता है, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। सॉरी, तो यही हम बनाना चाह रहे थे, sin x माइनस cos x बनाना चाह रहे थे जिससे उसको t माना जा सके, तो ये हमने बना लिया। अब आप इसको t मान लो, लेट sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t, तो sin x का तो हो गया cos x, cos x का हो गया माइनस sin x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो पार्ट है इसकी वैल्यू क्या होगी, dt होगी अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मूला बन गया, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो आपको 6 फॉर्मूले लिखे हैं उसमें से बनेगा कोई ना कोई यहाँ पे। साइन इनवर्स x बाई ए, x क्या है t है और बाई a है तो 1 हो जाएगा।
वैसे भी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी लगा सकते हो सीधा साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से वापस चीज़ों को समझना है तो वीडियो को पॉज करके आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। और देखो आगे भी हमने जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनमें से और क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ। अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। हाँ ये देखो, 9th का फर्स्ट है, 9th का सेकंड है और आपका 10th का सेकंड है, 11th का फर्स्ट है। ये सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है, ठीक है। देखो आप 9th का फर्स्ट देखो, अच्छा क्वेश्चन है। √a माइनस एक्स अपॉन एक्स, √a माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ देखो कुछ सब्स्टिट्यूशन ये मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लिखाए होंगे और यहाँ एक बार और साइड में मैं लिख देता हूँ। देखो जी, √1 माइनस एक्स अपॉन एक्स हो या √x अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए वो देखो आप, यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो x की जगह या तो साइन स्क्वायर थीटा रख दो या कॉस स्क्वायर थीटा रख दो, जिससे क्या होगा रूट रिमूव हो जाएगा इसका, है ना। कैसे हो जाएगा देखो, आपने जैसे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा रखा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर, रूट से बाहर आ गया कॉस, और यहाँ साइन स्क्वायर लगा तो रूट से बाहर आ गया साइन, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्या फर्क है, 1 की जगह a आ रहा है तो a आएगा ना, जब ऐसा है तो आप उसमें x की जगह a साइन स्क्वायर थीटा या a कॉस स्क्वायर थीटा रख दोगे, ठीक है। तो ये हम लगा देते हैं इसके हिसाब से। सब्स्टिट्यूशन आपको नोट करनी है, वो चीज कहीं भी काम आ सकती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में, तीनों जगह। तो लेट x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा। अब हम x की जगह a साइन स्क्वायर थीटा पुट कर रहे हैं तो ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गया एक तरीके से, जैसे हमें t मानते हैं, t स्क्वायर माना अभी, वो सब्स्टिट्यूशन है, वैसे ये भी सब्स्टिट्यूशन हो गया, बट ये डेरिवेटिव के हिसाब से नहीं किया हुआ सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन करा है तो भाई वही करना पड़ेगा। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो उसको डिफरेंशिएट जरूर करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करोगे ना आप इसको, x का 1 मल्टीप्लाई में dx, फिर साइन स्क्वायर थीटा का पहले तो 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का वापस करा तो कॉस थीटा और ये d थीटा, है ना। वही चीज है कि इधर x में फंक्शन है dx लगा दो, इधर थीटा में फंक्शन है d थीटा लगा दो और दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। देखना a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a साइन स्क्वायर थीटा, पहली बात dx की जगह ये पूरा आ जाएगा, ठीक है, 2a साइन थीटा कॉस थीटा d थीटा। इतना समझ आ जाना चाहिए सबसे पहले, तो फिर आगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन काम आने वाला है, ठीक है। पहली तो बात तो वो सब्स्टिट्यूशन याद रखने पड़ेंगे, वो लगाओगे। दूसरी बात, आप इंटीग्रेशन के चैप्टर में कभी भी कोई भी सब्स्टिट्यूशन या तो डेरिवेटिव के हिसाब से कर रहे हो या रूट रिमूव करना वगैरह उसके हिसाब से कर रहे हो, तो भी आपको उसको डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ता है। तो देखो क्या होगा, ये तो a कॉमन आया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और ये है a साइन स्क्वायर थीटा, 2a, चाहे तो 2a को बाहर भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट, या हम अभी लास्ट में लिख लेंगे यहाँ। a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे रूट से बाहर क्या आ गया cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। 2a को अपने फिर बाहर लिख दो, कांस्टेंट है, ठीक है। तो बच गया क्या, साइन थीटा cos थीटा d थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया कैंसिल। अब आपके पास रह गया 2a cos स्क्वायर थीटा d थीटा,
यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से समझ सकते हैं चीजों को। अब ये जो है रिकॉल करो, थोड़ा माइंड में जोड़ डालो। तो 9.2 में मैंने पढ़ाया था आपको कि साइन की पावर 2 3 4, कॉस की पावर 2 3 4 आ जाए तो उसकी घात को 1 बनाना पड़ता है, तब जाके इंटीग्रेशन होता है। तो इसकी घात को 1 बनाओगे तो कौन सा फॉर्मूला लिखाया हुआ था आपको, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। और अगर साइन स्क्वायर आता तो 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। तो चाहो ये 2 साथ ले लो इसे, तो बाहर a रह गया केवल, बाहर केवल a रह गया। 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। अब देखो ये 1 का d थीटा है तो थीटा हो जाएगा, cos 2 थीटा का cos x के हिसाब से पहले sin 2 थीटा, फिर डिवाइडेड बाय 2 प्लस। ये लो, ये इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो गया, बट आंसर अभी नहीं आया। क्यों? क्वेश्चन किसके पदों में था, थीटा के पदों में था कि x के पदों में था? x के पदों में था, x के टर्म्स में था, तो आंसर भी तो x के टर्म्स में लाना पड़ेगा ना वापस। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वापस x के टर्म्स में। तो वापस x के टर्म में कैसे आएगा? थीटा कहाँ लेके आए थे? थीटा क्वेश्चन में तो था नहीं, आप कहाँ लेके आए थे? सबसे पहले यहाँ लेके आए थे। तो इसकी मदद से सब कुछ x में बदलेगा। कैसे बदलेगा? इधर लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x बाई a हो गया, और साइन थीटा इज इक्वल टू रूट x बाई रूट a हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है, जबकि यहाँ साइन 2 थीटा है, तो इसको साइन थीटा बढ़ाओ पहले। 2 साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो गया। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है, थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, cos थीटा की वैल्यू चाहिएगी, cos थीटा की वैल्यू पाइथागोरस से निकाल लोगे आप। ठीक है, पाइथागोरस से कैसे निकालोगे? ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण लिखा हुआ है, तो बेस यानी कि आधार निकाल लोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। आधार की वैल्यू ये आ गई, लगा दो बस, अब आंसर आ गया भैया। ए थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा? साइन इनवर्स रूट एक्स बाई रूट ए। ठीक है, फिर आगे चले, प्लस ए साइन थीटा की जगह क्या आ गया? रूट एक्स बाई रूट ए, कॉस थीटा की जगह बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, तो रूट ए माइनस एक्स बटे रूट ए, ये आएगा। अब ये भी दोनों मिलकर इसको कैंसिल कर देंगे, तो ए इनवर्स रूट एक्स बाई रूट ए प्लस ये दोनों पे रूट अब एक पे लगा दो, ये आंसर आ जाएगा। अब जाके आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आ गया। तो 2-3 चीजें इस क्वेश्चन में सीखने वाली है। क्या है? एक तो ये सब्स्टिट्यूशन याद करना पड़ेगा, ये जब भी आएगा तो ये लगाएंगे। दूसरा, जब भी आप इंटीग्रेशन के चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन भले ही डेरिवेटिव के हिसाब से कर रहे हो या किसी और हिसाब से कर रहे हो, उसको फिर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। और तीसरा कि आपका अगर ओरिजिनल क्वेश्चन एक्स में है तो फाइनल भी एक्स में आना चाहिए। वो कैसे आएगा वो सीखा पढ़ने से। ठीक है, देखो फिर और लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन समझने के लिए। अच्छा क्वेश्चन था, वीडियो पॉज करके आराम से देखें, नोट करें, समझें चीजों को। हाँ देखो, फिर इसके बाद 9th का जो सेकंड है वो भी ले लेते हैं। चलो, उसमें भी सब्स्टिट्यूशन काम आएगा। ये भी मैंने लिखा रखा आपको, a प्लस एक्स रूट ए प्लस एक्स अपॉन रूट ए माइनस एक्स। यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन काम आएगा देखना आप, रूट में 1 प्लस माइनस एक्स 1 माइनस प्लस एक्स, है ना। ऐसा है अगर
तो वहां पे आप x की जगह cos टू थीटा या cos थीटा पुट कर सकते हो। वही चीज है, अगर a आ गया तो क्या चेंज आएगा, x की जगह a cos टू थीटा हो जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो फिर लेट x इज इक्वल टू a cos टू थीटा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। तो 1 dx a cos टू थीटा का पहले तो माइनस साइन टू थीटा, फिर टू थीटा का वापस करा तो 2 माइनस 2a साइन टू थीटा ये आ जाएगा। ठीक है, और डी थीटा लगाओ जी, a प्लस a cos टू थीटा, a माइनस a cos टू थीटा, और डी थीटा की वैल्यू माइनस 2a कॉन्स्टेंट हमने बाहर लिख दिया है, साइन टू थीटा डी थीटा। a आपने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस टू थीटा बच गया, यहाँ से a कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस टू थीटा बच गया, और यहाँ पे साइन टू थीटा है ही, ये कैंसिल हो गया इससे, है ना। अच्छा, अब आप बताओ 1 प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अभी लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले, बताया भी था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो रूट से बाहर क्या आ गया भैया, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। एक काम करो फिर इसको भी साइन कॉस में लिखो, 2 साइन थीटा cos थीटा डी थीटा। तो ये साइन से साइन कैंसिल हो गया। अगेन फिर से आप देखो, आपका अंदर क्या बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा, और अभी अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करके बताया कि ये हमने 9.2 में सीखा कैसे इंटीग्रेट करते। तो वैसे ही इंटीग्रेट करोगे, आंसर थीटा में आएगा जाके, फिर थीटा को वापस x में बदलने के लिए इसका सहारा लोगे। ठीक है, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करके बताया, इसलिए इसके आगे का छोड़ रहा हूँ। आप अपने से जो है आंसर तक लेके जाएंगे इसको, तो आपका भी क्लियर हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो जी भैया, ये हो गया क्वेश्चन। अच्छा, जो लोग प्रॉपरली भले इंटरवल्स पे आ रहे हैं तो वीडियोस, लेकिन अगर फिर भी अगर फॉलो कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन के चैप्टर में अगर ये शुरुआत की 2-3 एक्सरसाइज अगर आपने क्लियर कर ली है ना, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। शुरुआत की 2-3 एक्सरसाइजेज समझ में ही जोर आता है, बाकी आगे इजी पड़ता है अगर आपका बेस क्लियर हो गया शुरुआत। ठीक है, चलो जी देखो, और अपन 9th के दोनों पार्ट छूटे हुए मैंने ले लिए। 10th का फर्स्ट मैंने करा दिया था, 10th का सेकंड ले रहा हूं मैं। 10th का सेकंड 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है भैया, देखो जी इस क्वेश्चन को करें अपन तो कैसे करें। अगर ये केवल इतना होता तब तो ये फॉर्मूला बन रहा था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/। अगर इतना होता, लेकिन है नहीं, ये पावर 3/2 आ गई है इसके ऊपर। तो फिर एक काम करो, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना पावर का, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 1/2 है, अपॉन में 2 आ रहा है, उस हिसाब से अंदर से x स्क्वायर कॉमन ले लो। जैसे 1/4 बन रहा होता था, x की पावर 4 कॉमन लेते हैं, तो अभी 1/2 है तो x स्क्वायर कॉमन ले लोगे। दो तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है, दोनों में बता दूंगा आपको। मैं कह रहा हूँ यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लो, तो जो आप कॉमन लेते हो उसी से डिवाइड हो जाता है। यहाँ x स्क्वायर था ही नहीं, आपने x स्क्वायर कॉमन ले लिया और यहाँ 1 हो गया। अब ये जो पावर है इस पे भी लगेगी और इस पे भी लगेगी, तो x स्क्वायर पे पावर 3/2 लगाओगे तो x क्यूब बच जाएगा, a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 की पावर 3/2 dx। यहाँ तक अपन ने कर लिया। अब आप देखो, ये अंदर वाला ये जो फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव आपको यहाँ मिल जाएगा। कैसे भी करके देखते हैं। लेट a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t।
अब इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के चैप्टर में बताया, 1/x की पावर n का डेरिवेटिव जब आप करते हो, है ना, सीधा मैंने याद करने को बोला था, ये जो घात है ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगी और नीचे 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो वो यहाँ कर दो, ये जो पावर है माइनस से मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ गई और 1 इंक्रीज होकर नीचे आ गया और इसका 0 हो गया। तो अब आप देखो ये पार्ट अपना क्वेश्चन में है 1/x³ dx है कि नहीं, इसकी वैल्यू निकालोगे आप, तो -1/2a² dt लगा दो हिसाब, -1/2a² dt, ये किसकी जगह आ गया, ये जो मैंने क्लोज कर रखा है यहाँ पे इसकी जगह, और ये क्या हो गया t⁵²। अब t⁵² को जो है इंटीग्रेट कर लो ऊपर ले जाके, t⁵−3/2, तो पावर में 1 ऐड करोगे तो -3/2 में 1 ऐड किया तो माइनस का 1/2 रह जाएगा, और -1/2 से डिवाइड करोगे तो -2 मल्टीप्लाई में, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/a² t की 1/t⁵1/2 हो गया, तो a² + 1 की पावर 1/2, 1/t √t हो गया, t की वैल्यू वापस लगा, चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा इसको, वही वापस वैसे ही बना होगा, a² + x² / x², 1/a², ये हो गया रूट में a² + x², और ये बाहर आ गया x को ऊपर चला गया, इस तरीके से हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है बात। दूसरा, इसमें भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, है ना, वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए करके देख ले, मैं सब्स्टिट्यूशन बता देता हूँ आपको। ये सब मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लिखा रखे हैं, x की जगह tan थीटा या cot थीटा कोई सा भी लगा सकते हो, रूट में आ जाए तो भी ये लगता है सेम। अब यहाँ 1 की जगह a² आ जाए या √a² + x² आ जाए, तो x की जगह a tan थीटा या a cot थीटा लगा के कर सकते हो, बस ये सब्स्टिट्यूशन से इससे भी हो जाएगा क्वेश्चन, जैसे प्रीवियस वाले दो कराए हैं वैसे तो अपने से कर लेंगे। 11th का फर्स्ट जो है वो अभी 10th का जो सेकंड मैंने कराया है, या पावर 3/2 थी तो कैसे कराया अपन ने, ऐसे वहां पे भी पावर 3/2 है तो ऐसे कर सकते हैं अपन उसको, तो वो आप अपने से कर लोगे, ठीक है। फिर कौन सा क्वेश्चन रह जाता है इसके अंदर, बाकी तो मैंने काफी करा दिए हैं आपको। एक 12th का फर्स्ट है, छोड़ा हुआ है आई थिंक, वो बता देता हूं मैं। 12th का फर्स्ट 1/√x - अल्फा बीटा - देखो वैसे तो ये क्वेश्चन एक तो इस तरीके से कर सकते हो आप कि ये दोनों लीनियर पार्ट है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो 1/√क्वाड्रेटिक जो आपको पैटर्न करा दिया है मैंने वैसे कर लोगे। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप में बनेगा, तो थोड़ा आसान बनाने का इसमें एक और तरीका है, जब भी आप ये देखो इस तरीके से रूट के अंदर दो लीनियर पार्ट अगर मल्टीप्लाई में लिखे हुए, थोड़ा इजीली सॉल्व करने के लिए उसमें से किसी एक लीनियर पार्ट को t² मान लो। याद रखनी पड़ेगी बात, 1/रूट में अगर दो लीनियर पार्ट लिखे हुए हैं तो किसी एक लीनियर पार्ट को t² मान, ये याद रखना पड़ेगा भैया। तो जैसे मैंने कहा चलो भाई बीटा - x को t² मान लिया मैंने, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएट तो करोगे ना आप, बीटा का तो 0 माइनस dx इज इक्वल टू 2t dt, dx की वैल्यू क्या आ गई -2t dt, -2t 2 बार लिख सकते हैं,
अंदर लिख दिया कोई नहीं, 2t dt अपॉन में रूट। अच्छा रूट में यहाँ टी स्क्वायर लगाओगे तो उसका तो टी बाहर आ जाएगा, चलो अभी ले आएंगे। इसकी जो बात करते हैं अब, यहाँ ये जो x है इस x की वैल्यू निकालो यहाँ से। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, देख बीटा माइनस टी स्क्वायर। x की वैल्यू लगाई अभी मैंने केवल माइनस अल्फा, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। और ये टी स्क्वायर थोड़ा सॉल्व करेंगे, माइनस 2 बार ले लो अपने वाले, टी डी टी अपॉन, अच्छा ये टी स्क्वायर का टी बाहर आ गया। अब यहाँ पे ये जो बच गया इसमें बीटा माइनस अल्फा तो कांस्टेंट है, ये मैंने एक साथ ले लिया, ये टी से टी क्या हो गया कैंसिल। अब इसको जरा ध्यान से समझ, ये कांस्टेंट है जैसे यहाँ 4 होता तो मैं उसको 2 का स्क्वायर लिख लेता है ना। अभी बीटा माइनस अल्फा इसको स्क्वायर में कैसे लिखोगे आप, रूट बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर, तो ये बन गया 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। फॉर्मूला है भैया ये, साइन इनवर्स एक्स एक्स इज इक्वल टी बाई ए। टी की वैल्यू आप वापस लगा दो, टी की वैल्यू रूट बीटा माइनस एक्स, रूट बीटा माइनस एक्स अपॉन रूट बीटा माइनस अल्फा प्लस, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 9.3 के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो मैंने सारे ऑलमोस्ट आपको समझा दिए। फिर भी 9.3 एंड इट्स एग्जांपल्स वो भी आपको करना है, उनमें कोई डाउट होगी तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, जैसे पहले बताया, तो मैं उन डाउट्स को यहाँ पे आपको सॉल्व कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।